नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बाइकार्बोनेट के बारे में समझेंगे कि बाइकार्बोनेट क्या है और उसका कैसे रेगुलेशन होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है। देखिए, बाइकार्बोनेट हमारे बॉडी में एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जिसमें CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं और वाटर, ये दोनों मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में ये रिलीज़ होते हैं। जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो CO2 और वाटर रिलीज होता है। ये CO2 और वाटर आपस में मिलके बाइकार्बोनेट बनाते हैं और फिर बाइकार्बोनेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन में। ओके, तो इसका इम्पोर्टेंस ये सबसे ज़्यादा होता है कि ये बॉडी की बफरिंग सिस्टम में एक रोल प्ले करता है। बॉडी की बफरिंग सिस्टम में रोल प्ले करने के कारण एसिड बेस का रेगुलेशन करता है। अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव आयन ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ब्लड में अल्कालोसिस की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है नॉर्मल रेंज से तो वह एसिडोसिस की तरफ चला जाता है। हमारा जो बाइकार्बोनेट है यह हमेशा ब्लड को इस तरफ टेंड्स करके रखता है कि ना तो ब्लड का pH रेज करे और ना ही डाउन करे, क्योंकि एक बफर है ये। तो ये बफरिंग सिस्टम में इसका इम्पोर्टेंट होने के कारण ये ब्लड के pH को मेंटेन किए रखता है, यानी बढ़ने नहीं देता, घटने नहीं देता। लेकिन किसी कारण से अगर ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो अल्कलोसिस हो जाती है और घट जाती है तो एसिडोसिस हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। बाइकार्बोनेट इंट्रोडक्शन देखें तो बाइकार्बोनेट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट आयन इन द ब्लड। जैसे कि ब्लड है, ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो आयन के रूप में, अनायन के रूप में, नेगेटिव चार्ज के रूप में सबसे ज़्यादा क्लोराइड पाया जाता है ECF फ्लूइड में। ठीक है, क्योंकि ECF कंपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा क्लोराइड होता है। क्लोराइड के बाद कोई दूसरा है तो वो है बाइकार्बोनेट। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? वाटर, ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्लस CO2 ये भी मेटाबॉलिक होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है, उसकी मदद से H2CO3 प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर फर्दर ये बाद में आए कन्वर्ट हो जाता है HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन में, और ये बाइकार्बोनेट आयन है ये। ठीक है, ये आयन का रूप ले लेते हैं। और ये सारा रिएक्शन कहाँ होता है? तो हमारा जो RBC होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन होता है और वहीं से ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का जो एंजाइम है ये रिलीज होता है। तो ये सब कुछ RBC के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसका फंक्शन के ऊपर ध्यान दे तो ये क्या करता है? मेंटेन बॉडीज एसिड बेस बैलेंस बाय बीइंग पार्ट ऑफ बफर सिस्टम। यानी बफर सिस्टम का एक पार्ट होने के कारण ये बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है ना, इस पे ध्यान दीजिए कि इसको ये मेंटेन करके रखता है। यानी कि बॉडी की जो एसिडिटी है यानी ब्लड प्लाज्मा की, ना एसिडिटी होने देता है और ना ही अल्कालोसिस होने देता है। यानी कि एसिडोसिस और अल्कालोसिस दोनों को मेंटेन करके रखता है। CO2 आर प्रोड्यूस्ड एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो CO2 यहाँ पे आया है मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में आया है। जितना CO2 प्रोड्यूस होता है उसका लगभग 10% बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मिल जाता है और 90% जो CO2 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट में। ठीक है, यानी कि लगभग 90% जो CO2 जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है जिससे सेल को एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में 90% जो आपका जो CO2 रिलीज़ हो रहा है वो टोटली कन्वर्ट हो जाता है आपका बाइकार्बोनेट में। 10% CO2 are dissolved in fluids, 90% CO2 are converted in bicarbonate। अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू रेज कर जाती है, बढ़ जाती है, तो ये मेटाबॉलिक अल्कालोसिस प्रोड्यूस कराती है, और बाइकार्बोनेट की वैल्यू अगर घट जाती है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन लेकर आती है। तो इस तरह से बाइकार्बोनेट का जो रोल है वो एसिडोसिस या अल्कालोसिस को बैलेंस करने के लिए होता है। दैट मीन्स ब्लड के बफरिंग सिस्टम को मेंटेन करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए शुक्रिया।